स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की डेट में हम फोटोकेमिस्ट्री के जो रिवीजन कर रहे थे उसका लास्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। इससे हमारा फोटोकेमिस्ट्री का रिवीजन भी कंप्लीट हो गया। और आज की डेट में हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन फोटोकेमिस्ट्री। तो उसको बताने से पहले मैं आपको ये सारे के सारे जो हैं ग्राफ्स हैं जो हायर स्टडी से लिए गए हैं कि जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को स्टडी करते हैं किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन में तो इस तरीके के ग्राफों की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले मैं आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बता देता हूँ। आपको पता है कि कोई भी जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी वो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होती है, पर फिर वो क्या करेगा, बोलता है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम इज़ डिफरेंट देन ऑर्डिनरी केमिकल इक्विलिब्रियम। और इसको बताने से पहले एक और बात ये है कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम हमारा जो नॉर्मल होता है उसमें जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, डिक्रीज और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम होती है। पर जब मैं बात कर रहा हूँ कि इट इज़ ऑब्वियसली due to the fact that the rate of the photochemical reaction do not depend upon the concentration of the reactant। पर जनरली जो हमारा फोटोकेमिकल रिएक्शन है उसके अंदर जो रेट है, जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट डिपेंड करता है। और फिर जब अगर वो फिर प्रोडक्ट से जो रिएक्टर बन रहा है वो रिएक्शन आपकी ऑटोमेटिकली थर्मोकेमिकल होगी और उसमें वो कंसंट्रेशन यानी डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उससे हमें उस वैल्यू को हमारे पास आ जाएगा। तो वो जो इक्विलिब्रियम है उस तरह के इक्विलिब्रियम को हम क्या क्या देते हैं, इक्विलिब्रियम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह देंगे। अगर ये इन टर्म्स ऑफ फोटोकेमिस्ट्री है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फोटोकेमिस्ट्री ये हो जाएगा। तो जनरली सिंपल सी वही दोबारा रिपीट कर देता हूँ, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए फोटोकेमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम इज डिफरेंट देन द ऑर्डिनरी केमिकल इक्विलिब्रियम। दिस इज ऑब्वियसली ड्यू टू द फैक्ट दैट the rate of the photochemical reaction does not depend upon the concentration of the reactant but it depend upon the intensity of the light absorbed। तो हमारे पास कोई एक रिएक्शन ए थी, ये बी तभी बनाएगी फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंदर जब ये किसकी प्रेजेंस में होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होगी। तब जाके जो रिएक्टेंट है वो आपका किसके अंदर चेंज होगा, प्रोडक्ट के अंदर चेंज होगा। हाँ, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट के लिए ये रिएक्शन आपकी क्या हो सकती है, थर्मोकेमिकल हो सकती है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल सा स्टडी करेंगे। ये बहुत ग्राफ्स की स्टडी है कि जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्टडी करते हैं वेरियस पैरामीटर का तो इस तरीके के ग्राफों का हमारे पास रिप्रेजेंटेशन मिलता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो स्टार्टिंग में जो हमारे पास रेट ऑफ द रिएक्शन है वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट के ऊपर डिपेंड करेगा। वेन रिएक्टेंट किसके अंदर चेंज हो रहा, प्रोडक्ट के अंदर। पर जो रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा किसके ऊपर, जो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, K2। तो हम जानते हैं इक्विलिब्रियम के अंदर जो रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन है वो बराबर होती है रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। तो हमारे पास स्टार्टिंग में जो रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन था उसकी वैल्यू क्या थी, K1 इंटू IBS, क्योंकि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन था वो डायरेक्टली डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब के ऊपर। और सेकंड केस में जो हमारा रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा। तो हमारे पास क्या आ गया, जो IBS K1/K2, अगर मैं इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देता हूँ तो K2/K1 इज इक्वल टू IBS डिवाइड बाई बी आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों का एक अनदर कांस्टेंट मान लूँ जिसको मैं फोटोकेमिकल कांस्टेंट बोल देता हूँ तो के की वैल्यू किसके बराबर होगी, IABS डिवाइड बाई बी। यहाँ पे जो आपका IABS है ये आपका इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट है और जो आपका बी है ये इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट है। फर्दर वेयर K1/K2 इज इक्वल द फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ दिस वन, और इट इज़ क्लियर दैट, और इससे ये क्लियर हो रहा कि जो फोटोकेमिकल इक्विलिब्रियम होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट के ऊपर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, K1/K2 इंटू, और हमें अगर मान के चलिए कि कितनी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट की अगर हमें निकालनी है तो वो किसके बराबर होगी, K1/K2 इंटू IBS के बराबर होगी। जब हम इन वैल्यू को पूरी रिएक्शन के अंदर
इट फॉलोज दैट द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम इक्विलिब्रियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द ऑब्जर्व लाइट। और इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी हमारी कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट है वो भी किसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करती है, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि व्हाट इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन ए फोटोकेमिकल रिएक्शन।